हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और बेहतरीन हॉरर स्टोरी। 2008 की ठंडी शाम थी। सर्द हवाओं में अजीब सा सन्नाटा था। आसमान पर बादल इस तरह मंडरा रहे थे जैसे कोई तूफान आने वाला हो। राहुल का मुंबई में आज पहला दिन था। कोचिंग में एडमिशन तो हो गया था, लेकिन रहने के लिए कमरे की तलाश में पूरा दिन निकल गया था। बड़ा शहर, अच्छे कॉलेज, नामी कोचिंग सब तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन एक सिंगल लड़के को कमरा मिलना किसी मिशन से कम नहीं होता। राहुल बस स्टॉप पर खड़ा यह सोच ही रहा था कि अब रात कहां बिताए। तभी बिजली की तेज कड़क सुनाई दी और वह अपने ख्यालों से बाहर आ गया। यह मुंबई का आउटर ईस्ट इलाका था। आम दिनों में जहां हर वक्त भीड़ रहती है, आज वहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। आसमान में बादल, चारों ओर अंधेरा और ठंडी हवा सब मिलकर माहौल को और भयानक बना रहे थे। अचानक राहुल को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो पलटकर देखता है। वहां एक लड़की खड़ी थी, जीन्स और कुर्ती पहने, हल्की सी मुस्कान लिए। इतनी रात को आपको अकेले नहीं निकलना चाहिए था, राहुल बोला। मौसम भी खराब है, अपने घर से किसी को बुला लीजिए। बस मिलेगी या नहीं पता नहीं। लड़की ने बस एक नजर उसकी ओर देखा और फिर चुपचाप सड़क की ओर देखने लगी। राहुल को उसका यह बर्ताव थोड़ा अजीब लगा, इसलिए वह भी बिना कुछ कहे चुपचाप खड़ा रहा। करीब 40 मिनट तक दोनों वहीं खड़े रहे। रात के 9:30 बज चुके थे। राहुल को भूख भी लग रही थी। मुझे नहीं लगता इस रूट से अब कोई बस आएगी, राहुल ने कहा। लड़की बोली, तुम मुंबई के नहीं लगते, कहां से आए हो? हाँ, मैं बनारस से आया हूं। यहां कोचिंग जॉय की है, बस आज रूम नहीं मिल पाया। तो अब कहां जाओगे? सोच रहा हूं स्टेशन के पास किसी लॉज में रुक जाऊं। अगर चाहो तो मैं मदद कर सकती हूं। लड़की ने कहा, मेरी सोसाइटी में एक फ्लैट खाली है, तुम वहीं रह सकते हो। अभी रात को जाना सही रहेगा क्या? आप एड्रेस दे दीजिए, मैं सुबह आ जाऊंगा। वो मुस्कुराई। यह मुंबई है, यहां कभी रात नहीं होती। वैसे भी यह बस स्टॉप कब्रिस्तान के ठीक सामने है। सुना है यहां अक्सर अजीब चीजें होती हैं। राहुल हल्का सा हंस पड़ा। आप भी मजाक करने लगी। मजाक नहीं, सच्चाई कह रही हूं। चलो मैं रास्ता दिखाती हूं, लड़की ने कहा। उसका नाम नैना है और वह लखनऊ की रहने वाली है। दोनों चलते हुए एक पुरानी कॉलोनी तक पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था और मकानों पर जो अंधेरा गी पसरा था। यह कॉलोनी तो बहुत पुरानी लग रही है, राहुल बोला। नैना ने जवाब दिया, हाँ, यहां ज्यादा लोग नहीं रहते। 3 नंबर वाला मकान खाली है, तुम वहीं रुक जाओ। मैं 2 मकान छोड़कर रहती हूं। राहुल ने दरवाजा खोला और जैसे ही लाइट ऑन की, नैना उसके सामने खड़ी थी। तुम तो बाहर खड़ी थी ना, अंदर कैसे आ गई? अरे, तुम्हारे साथ ही तो आई हूं, नैना बोली। यह रूह अभी रहने लायक है, तुम्हारे पास जगह नहीं है। आज यहीं सो जाओ। रात भर राहुल उस अजनबी मदद के बारे में सोचता रहा। सुबह जब उठा तो दरवाजे पर एक नोट लगा था। गुड मॉर्निंग राहुल, नाश्ता टेबल पर रखा है, नैना। कुछ दिन बाद दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। नैना ने बताया कि वह बैंक की कोचिंग करती है और दोपहर में ही बाहर जाती है। एक बात याद रखना, उसने कहा,
यहां आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है। किसी को अंदर मत लाना और पड़ोसियों के दरवाजे भी मत खटखटाना। राहुल हर रोज उसे देखने का इंतजार करता। उसे लगा कि उसे एक सच्ची साथी मिल गई है। एक दिन छत पर बैठकर राहुल ने कहा, नैना, तुम बस 2 मकान छोड़कर रहती हो, पर अब यह दूरी भी नहीं झेली जाती। तुम मुझसे प्यार करती हो ना? बहुत ज्यादा। नैना बोली, तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूं। वक्त गुजरता गया। राहुल और नैना अब एक साथ रहने लगे थे। एक दिन राहुल का पुराना दोस्त आदित्य मिलने आया। भाई, अब तो तू गायब ही हो गया। नैना है ना, वह अकेली बोर हो जाती है। राहुल बोला, मतलब लिव-इन में रह रहे हो? हाँ। वाह, तो भाभी से मिलवाओ ना। दोनों सोसाइटी पहुंचे, लेकिन जैसे ही आदित्य ने जगह देखी, वह सन्न रह गया। यह जगह तो खंडार है यार। यह सोसाइटी तो सालों से बंद पड़ी है। राहुल हंसा, तू झूठ बोल रहा है। चल अंदर। लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसका चेहरा उतर गया। दीवारें सीलन से भरी, मकड़ी के जाले और चारों ओर धूल। यह क्या मजाक है राहुल? ऐसे घर में कौन रहता है? नहीं यार, कल तक यह घर एकदम साफ सुथरा था। नैना ने ही को सजाया था। अचानक लाइट छिलमिलाई और एक ठंडी हवा का झोंका दोनों को छू गया। भीतर वाले कमरे से खटखट की आवाज आई। राहुल बोला, शायद नैना अंदर है। दोनों अंदर गए, मगर कमरा खाली था। अब बाहर के कमरे से वही खटखट दोबारा गूंजी। आदित्य डर गया। भाई सुई,